Hello class, how are you? I hope today you all are fine. So today I am your English teacher going to start with your next lecture, lecture number 3 of your English book of your chapter number 4, that is the balloon seller. So class, I hope that you all have done your homework that we have given in your previous lecture. Okay class. So, I would like that first of all, you all should open your page number 30 of your books. Okay. So, class, I hope that you all have opened your page number 30 of your book. So, today we are going to start with the C exercise of your book, and that is, who said these words? मतलब कि आपको 1 2 3 4 कुछ आपको वहां पे सेंटेंसेस दे रखे हैं. उन सेंटेंसेस को हम रीड करेंगे और उन सेंटेंसेस में से हम बताएंगे कि वो जो सेंटेंसेस हैं वो किसने बोले थे. सो लेट्स बिगिन. योर फर्स्ट सेंटेंस इज, आपका जो पहला सेंटेंस है, दैट happens only in stories. मतलब कि ये किसने बोला था कि that happens only in stories. किसने बोला था? ये हमारे फर्स्ट में ये किसने बोला था? किसने बोला था? ये अमित ने. तो क्लास, अभी हमने आपका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा है. अब हम इसका सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे. चलिए. I am sure he is a thief just looking for an opportunity. ये किसने बोला था कि ये जो है, ये जो जना है, ये जो मैन है, ये थीफ है, ये चोर है और ये एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है. ये किसने बोला था? जो 4 फ्रेंड्स थे, उन चारों फ्रेंड्स में से किसने बोला था? सोचिए. तो चलिए करते हैं. ये रूबी ने बोला था. किसने बोला था? रूबी ने बोला था. ठीक है. आपका थर्ड सेंटेंस है, व्हाट इफ ही सी अस लेट अस रन. मतलब कि क्या होगा अगर उसने हमें देख लिया, चलो यहाँ से भाग चलते हैं. ये किसने बोला था? आप खुद सोचिए. जो 4 फ्रेंड्स थे वो किसका पीछा कर रहे थे? बैलून सेलर का पीछा कर रहे थे ना. तो उनमें से किसने बोला था ये? तो ये किसने बोला था? ये अमित ने बोला था. किसने बोला था? अमित ने. ओके. आपका फोर्थ वन है, उसको पढ़ने हैं. थैंक यू फॉर वेटिंग. थैंक यू फॉर वेटिंग, जो मतलब कि थैंक यू, आपने हमारा वेट करा. ये किसने बोला था? ये जो समीर की मदर थी, उन्होंने बोला था. क्यों? क्योंकि वो कार से ड्राइव होते हुए नीचे बाहर आए थे. ठीक है. तो ये किसने बोला था? समीर की मदर ने. ओके. आपका लास्ट वन है, लेट्स स्टिक टू आवर गेम फॉर द रेस्ट ऑफ द हॉलीडेज. मतलब कि चलो हम अपने गेम पे टिके रहते हैं आगे की हॉलीडेज के लिए. लास्ट में ये किसने बोला था? लास्ट में ये अमित ने बोला था. किसने बोला था? अमित ने बोला था. जब उनको मिस्ट्री, जो उनकी बैलून सेलर की मिस्ट्री थी, उसको सॉल्व हो गई थी, उसके बाद लास्ट में अमित ने बोला था. तो यहाँ पे आपकी सी एक्सरसाइज फिनिश होती है और इसके बाद हम आपकी डी एक्सरसाइज पे आते हैं. चलिए. डी एक्सरसाइज भी आपकी टिक द करेक्ट वन है. आपको इसमें टिक द करेक्ट वन जो होता है उसे मार्क करना. आपको सेंटेंस दे रखे हैं और आपको ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दे रखे हैं. उसमें से जौन सा भी राइट वर्ड है आपको वो टिक करना है. तो क्लास, अभी हमें यहाँ पे टिक द करेक्ट करने हैं. तो चलिए हम आपका फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं. स्लेप्ट और लाफ्ड लाइक अ लॉग.
मतलब कि या तो हम सोते हैं या हम बहुत हंसते हैं। क्या जो लॉग होती है एक ट्री होता है ना, ट्री का एक कटा हुआ पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा ट्री है, इसमें से हमने इसका इतना पार्ट काट लिया तो ये क्या हो गया हमारा लॉग। ठीक है, तो हम लॉग की तरह क्या करते हैं, हम लॉग की तरह सोते हैं। तो हम फर्स्ट में लिखेंगे स्लेप्ट। क्या लिखेंगे, स्लेप्ट। सो हमारा सेकेंड वर्ड है डांस और ट्विस्ट। डांस और ट्विस्ट, अब हम पीकॉक की तरह क्या करते हैं, हम डांस करते हैं या पीकॉक की तरह हम उड़ते हैं। हम पीकॉक की तरह डांस करते हैं। क्या करते हैं हम, डांस्ड। क्या करते हैं हम, डांस। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है उस पर आप टिक मारिए। आपका थर्ड वर्ड है विम्पर्ड या वर्क्ड। हम बी की तरह विम्पर्ड करते हैं या हम बी की तरह, बी क्या होती है मधुमक्खी, बी की तरह हम विम्पर्ड करते हैं या बी की तरह हम वर्क करते हैं। तो हमारा थर्ड में आएगा हम बी की तरह काम करते हैं। हम क्या करते हैं, बी की तरह काम करते हैं। तो हमारे थर्ड वर्ड में आएगा वर्क्ड। तो हम इसका जो सेकेंड वर्ड है, थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है, आप उस पर टिक करिएगा वर्क्ड पे। ओके, उसके बाद हमारा फोर्थ वन है बबल और चैटर्ड लाइक अ मंकी। हम बबल करते हैं, बबल मतलब कि हम जैसे कि बबल्स होते हैं ना, आपको बबल्स, हम बबल्स फुलाते हैं। या हम चैटर्ड मतलब बोलना, तो हम बबल्स फुलाते हैं या चैटर्ड मतलब बोलते हैं। किसकी तरह, मंकी की तरह। हम मंकी की तरह क्या करते हैं, हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फोर्थ में, चैटर्ड। आपका फिफ्थ है क्रॉल्ड या गैलोप्ड लाइक अ हॉर्स। हम क्रॉल करते हैं या गैलोप्ड करते हैं। हॉर्स की तरह हम क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। क्रॉल तो हम, हॉर्स तो कभी क्रॉल करता है नहीं है। क्या करते हैं, जो हॉर्स है वो कभी क्रॉल तो करता ही नहीं है। जो हॉर्स है वो हमेशा से गैलोप्ड करता है, मतलब कि भागता है या चलता है। ठीक है, तो हॉर्स, हम हॉर्स की तरह हमेशा से गैलोप्ड करते हैं। क्या करते हैं, गैलोप्ड। आपका लास्ट है होप्ड या स्वॉर्म लाइक अ फिश। हम होप्ड करते हैं या स्वॉर्म करते हैं फिश की तरह। क्या करते हैं हम स्वॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, 6-1 में आएगा, 6-1 में आएगा स्वॉर्म। हम फिश की तरह स्वॉर्म करते हैं। ओके, सो क्लास, यहाँ पे आपकी जो ई एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है और उसके बाद हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास, अब हम आपकी एफ एक्सरसाइज पे आते हैं। एफ एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 31 पे दे रखी है, तो आप उसे प्लीज अपने पेज को ओपन कीजिएगा। वहां पे आपको एफ एक्सरसाइज दे रखी है। ओके, तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। चूज द प्रीफिक्स IN, UN or DIS that will form the opposite of the word in the column A. Write the word under the correct heading. मतलब कि हमें IN, UN या DIS लिखना है और इनमें से उन वर्ड्स को चूज करना है जो हमारी करेक्ट वर्ड में बना सके। तो अब हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, आपको वहां पे मोबाइल दे रखा है। क्या दे रखा है, मोबाइल। और मोबाइल में अब आप देखिए ना, अनमोबाइल हो सकता है ना डिसमोबाइल हो सकता है। तो हमारा मोबाइल किस में आएगा, इमोबाइल में। ओके, तो आप यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे इमोबाइल दे रखा है। अब हम सेकेंड वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वर्ड हमें रियल दे रखा है। अब आप खुद सोचिए, क्या इन रियल होता है, इन रियल कुछ नहीं होता। इन रियल से कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड नहीं बनता। अनरियल हो सकता है। क्या हो सकता है, अनरियल। तो आपका रियल
का जो आपका सेकेंड कॉलम दे रखा है अनरियल वाला, उसमें आएगा अन, तो ये इसका अपोजिट बन सकता है ना, रियल का अपोजिट क्या बन सकता है, अनरियल। तो क्लास अब हमने रियल का अपोजिट क्या बन गया हमारा, अनरियल। अब इसके बाद इसका जो थर्ड वर्ड है वो क्या है, यूजुअल। यूजुअल क्या है, तो यूजुअल का अपोजिट क्या बन सकता है, इनयूजुअल नहीं बन सकता, डिसयूजुअल नहीं बन सकता, तो क्या बनेगा, अनयूजुअल। ठीक है, अब आपका फोर्थ वर्ड है उसे पढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड है पॉसिबल। पॉसिबल मतलब कि जब एक काम होता है उसे हम कर लेते हैं। ओके, ओके, तो पॉसिबल का मतलब होता है जब हम कुछ काम कर लेते हैं। तो पॉसिबल का अपोजिट क्या बनेगा, इम्पॉसिबल। हमारा ना अनपॉसिबल बन सकता है ना डिसपॉसिबल बन सकता है, तो क्या बनेगा हमारे फर्स्ट कॉलम में से, आप इसको फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा, इम्पॉसिबल। ओके, आपका फोर्थ वर्ड आपको दे रखा है बिलीव। क्या दे रखा है, बिलीव। बिलीव मतलब कि जब हमें किसी चीज में बिलीव होता है, जब हमें किसी चीज में ट्रस्ट होता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। तो जब हमें किसी चीज में ट्रस्ट होता है तो उसका अपोजिट क्या बन सकता है, अनबिलीव। क्या बन सकता है, अनबिलीव। तो आप फिफ्थ वर्ड को किसके नीचे लिखिएगा, यू एन अन दे रखा है उसके नीचे लिखिएगा अनबिलीव। ओके क्लास, तो यहां तक अभी हमने अपने फिफ्थ वर्ड तक करे हैं। तो क्लास आपका सिक्स्थ वर्ड दे रखा है एग्री। क्या दे रखा है, एग्री। एग्री का मतलब होता है जब हम किसी चीज के लिए हामी भरते हैं, जब हम किसी चीज को हाँ करते हैं। तो एग्री का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, डिसएग्री। क्या हो सकता है, डिसएग्री। इनएग्री नहीं होता या अनएग्री कोई सा भी वर्ड नहीं होता। तो हम अपना सिक्स्थ वर्ड लिखेंगे एग्री का ओके, तो आपका सिक्स्थ वर्ड हो गया एग्री का डिसएग्री। क्या हो गया, डिसएग्री। ओके, आपका सेवेंथ और लास्ट वर्ड है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है जब आपके अंदर एक बहुत सारा संयम होता है किसी काम करने का, जब आपके अंदर एक बहुत सारा पेशेंस होता है, आप बहुत रिलैक्स वे में उस चीज को कर सकते हो। तो आपका सेवेंथ वर्ड है पेशेंट। पेशेंस। पेशेंस का अनअपोजिट क्या हो सकता है, इम्पेशेंस। क्योंकि ना अनपेशेंस हो सकता है ना डिसपेशेंस हो सकता है, तो क्या हो सकता है, इम्पेशेंस। तो आप इसको फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा। ओके क्लास, तो यहाँ पे हमारी जो एफ एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अभी तक हमने सी, ई और एफ एक्सरसाइज करी है, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप अभी तक आपने जितनी भी हमने एक्सरसाइज करी है वो आपने अपनी बुक में नोट डाउन करी होगी। तो क्लास अभी हमने यहाँ पे अपनी एफ एक्सरसाइज फिनिश करी थी। नाउ आई वुड लाइक दैट यू ऑल शुड कम अप ऑन योर एक्सरसाइज नंबर जी, दैट इज योर होमोफोन्स वर्ड्स। Okay, let's going to start with the reading of your question first. Homophones are the words that sound similar but have a different spelling and meanings. यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको होमोफोन्स का मीनिंग दे रखा है। होमोफोन्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते, तो जैसे कि हमने कोई वर्ड है, ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल हुज, ठीक है, मतलब कि एक वर्ड है हुज और हुज, वर्ड जो हम बोल रहे हैं बोलने में तो वो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफ्रेंशिएशन पे होती है। चलिए, तो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। योर फर्स्ट पार्ट इज
डैश बुक इज दिस। ठीक है, तो आपको हु या हुज दे रखे हैं, उसमें आपसे कहा है कि ये बुक किसकी है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट में लिखिएगा, आप इसमें सेकंड वर्ड लगाइएगा हुज। ओके, तो यहाँ पे आप लिखिएगा हुज। ओके, सेकंड फिलअप है आपका हरी अप डैश ऑलरेडी लेट। ओके, तो यहाँ पे आपको वी आर दे रखा है और वी ब्रैकेट में करके आर दे रखा है, तो सेकंड में आपका आएगा वी आर। क्या आएगा? वी आर। थर्ड आपको क्या दे रखा है? डैश अ बिग बॉय आई एम श्योर ही कैन फाइंड हिज वे बैक होम। कि ये बिग बॉय है और इसके पास अपना एक वे हो जाएगा, अपना एक होम हो जाएगा कि वो अपना वे ढूंढ लेगा। तो वहां पे आपको ब्रैकेट में दे रखा है हिज या ही ब्रैकेट एस, तो आपको इसमें खुद चूज करना है क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं। ही इज, क्या होना चाहिए? ही इज। ओके, फोर्थ है रीना एंड राम आर गोइंग टू विजिट डैश पेरेंट्स। ठीक है, मतलब कि रीना और राम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाएंगे, तो ब्रैकेट में क्या दे रखा है? देयर या दे आर। ठीक है, आपको देयर दे रखा है या दे आर, इसमें से आपको एक वर्ड चूज करना है, तो क्या चूज करेंगे हम? फर्स्ट वर्ड, वो क्या है? देयर। ओके, सो आपका लास्ट है, आपको लास्ट फिलअप है, उसको रीड करते हैं। प्लीज टेक डैश सिस्टर विद यू टू द पार्क। यहाँ पे आपको जो फिलअप है उसका मीनिंग ये है कि प्लीज आप अपनी सिस्टर को पार्क में लेके जाएं। आपको ब्रैकेट में दे रखा है योर या यू आर। ठीक है, तो आपको इसमें से मार्क करना है, तो आप यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? फर्स्ट वन, दैट इज योर। Okay, I hope class that you all have written your answers in your book, and then we will continue with the last exercise of your chapter. So class, अब हमने यहाँ पे अपनी G एक्सरसाइज है उसे फिनिश करा है और अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, that is your grammar time I part. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन करेंगे। Proper noun, a special name given to a people, thing, place, road, mountain, festival, books are called proper noun. जब कभी हम किसी प्लेस, जगह, माउंटेन या किसी भी चीज़ को एक उसके नाम से प्रिडिक्ट करते हैं तो वो हमारी एक प्रॉपर नाउन में स्पेसिफाई होता है। ठीक है क्लास, तो आई एक्सरसाइज में आपको जैसे दे रखा है व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके फादर का क्या नाम है, तो वहां पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको अपने घर से, अपने होमवर्क से फिलअप करके लाएंगे। और आपके जे पार्ट में भी सेम है, वहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन के वर्ड्स छांटने हैं और उसे अपनी अपनी कॉपीज में लिखना है। यहाँ पे आपकी जो ग्रामर पोर्शन है वो फिनिश होता है और आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो फिनिश होता है। नाउ आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको अपनी आई और जी एक्सरसाइज होमवर्क से करके लानी है। जितना भी अभी तक हमने एक्सरसाइज करा है उसको आप घर से एक बार रिवाइज करके आएंगे, and then we will continue the next chapter in your next lecture. Thank you. Bye bye. Take care.